So today guys we are going to do exercise 10.2 of class 9th. This exercise consists of two questions basically. The first question is like as the second question. Both questions are same, you can say that. It is also related with the theorems, 10.1 and 10.2. So let me start the first question. The first question is, recall that two circles are congruent if they have same radii. हमें ये बताना है कि दो सर्कल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं अगर उनकी सेम रेडियस है. प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स. हमें प्रूव करना है कि जो कॉर्ड्स हैं अगर वो इक्वल हो तो वो इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं दो सर्कल के. सो लेट मी स्टार्ट इट सॉल्यूशन. सो इन दैट क्वेश्चन इट इज़ सेइंग दैट कि हमारे पास टू सर्कल्स हैं. लेट मी ड्रॉ टू सर्कल्स, फर्स्ट एंड सेकेंड. We have to take center as O of it and as O dash of it, then we will join like these are radius. You can even join and there also, here also you can join at any place. So but to give the same like figures, just I draw this. तो कह रहा है कि देखो आपको सर्कल पता है सर्कल क्या होता है, रेडियस सेम है, बोथ हैव द सेम रेडियाई. तो यहाँ से यहाँ तक मैंने मान लिया इसको ओ ए बी, इसको मैंने ले लिया ओ पी क्यू. तो यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस ओ बी है, ओ बी इसके बराबर होगा. ये ओ ए है, ये भी किसके बराबर होगा, पी क्यू सॉरी पी ओ डो इसके बराबर होगा. अब इनकी कॉर्ड्स बना देता हूँ दोनों की. इसकी कॉर्ड हो गई ए बी, इसकी कॉर्ड हो गई पी क्यू. वो कह रहा है कि दोनों की कॉर्ड जो हैं वो भी अगर इक्वल होती हैं, कह रहा सबटेंड इक्वल कॉर्ड करती हैं, तो हमें बताना है कि उनके जो सेंटर्स हैं वो इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं, है ना. तो हमें टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हम लिख सकते हैं वी हैव टू प्रूव एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू लाना है पी ओ डैश क्यू. इसके बराबर हमें लाना है बोथ द एंगल्स को. ठीक है, तो इसमें स्टार्ट करते हैं. देखिए तो ओ बी बराबर ओ डैश क्यू है, ये हमें गिवन है, ये भी हमें गिवन है, हमें ए बी बराबर पी क्यू के गिवन है. तो हम इसको लाइक कंसीडर्स गिवन करते हैं. हमें पहले कॉन्ग्रुएंस इसको प्रूव करना है. तो हम इसको ले सकते हैं एज एन ट्रायंगल ओ ए बी एंड इन ट्रायंगल ओ डैश पी क्यू. तो इसमें आप देखोगे कि इसकी ये साइड ओ बी साइड इसकी ओ डैश पी क्यू के बराबर है, इसकी ओ ए ओ डैश पी के बराबर है, ये दोनों बराबर हैं. और इसकी कॉर्ड ए बी, इसकी कॉर्ड पी क्यू दोनों बराबर हैं. एक साइड, दो साइड, तीन साइड, इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं. सो बोथ द ट्रायंगल्स हेंस हियर आर थ्री साइड्स आर इक्वल. ओ बी बराबर ओ डैश पी क्यू के है और ये इसके बराबर है और ए बी बराबर पी क्यू है. इसका रीजन ये है कि कॉर्ड्स इक्वल गिवन है, ये दोनों रेडियसेस हैं, बोथ द सर्कल सेम है. तो इसमें हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ ए बी इज द कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ओ डैश पी क्यू. बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंस. तो बाय द CPCT we can say that angle AOB is equal to PO dash Q. दोनों बराबर होंगे. अब इसी क्वेश्चन में फर्स्ट वाले में ही मैं आपको सेकंड को पूरा डिस्क्राइब कर देता हूँ, इसके लिए आपके लिए डिफ़िकल्टी नहीं रहेगी. तो सेकंड क्वेश्चन को आप देखोगे, सेकंड क्वेश्चन में आपको गिवन है प्रूव दैट इफ़ कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर. इसमें कह रहा है कि इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं, देन द कॉर्ड आर इक्वल. तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बस चेंजिंग करा है. उसमें तो हमें कॉर्ड इक्वल दे रखी थी, एंगल इक्वल लाना था. इसमें एंगल इक्वल दे रखा है, हमें कॉर्ड इक्वल करनी है. तो लेट्स सी दिस आल्सो. तो सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको दे रखा है, ये आपको गिवन है, ये आपके लिए गिवन है, आपको गिवन है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है. और आपको बोल भी रखा है कि उनकी जो रेडियसेस हैं वो भी इक्वल हैं. तो ओ ए किसके बराबर होगा, सेम ईयर ओ डैश पी के बराबर होगा. ओ बी किसके बराबर होगा, ओ डैश क्यू के बराबर होगा. एक साइड होगी, दूसरी साइड एक एंगल. तो एस ए एस इसमें लग सकती है हमारी कॉन्ग्रुएंसी बाई एस ए एस. तो यू कैन से दैट बाई एस ए एस बोथ द ट्रायंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट. तो आप लिखोगे कि इसकी जो साइड्स हैं, अदर साइड्स है ए बी एंड पी क्यू, ए बी एंड पी क्यू, ए बी बराबर होगा पी क्यू के बाई सी पी सी टी. तो यू कैन से दैट बाई सी पी सी टी. तो ये साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी. ये साइड्स अगर इक्वल होंगी, ए बी बराबर पी क्यू के होगा, तो बाय द CPCT यू कैन से दैट ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे. ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो ये हमारी ऐसे कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव हो सकता है कि ये भी हमारे इक्वल है. तो हम कह सकते हैं कि जो टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल होते हैं अगर उनके इक्वल एंगल हों तो उनकी जो कॉर्ड्स हैं वो भी इक्वल होंगी. थैंक यू.